बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नदीम मुगल है। नाउ अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो 2002 का रेगुलर है। इट इज़ फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब देखें, इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि इसमें परचेज जनरल भी दिया हुआ है और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल भी बना कर दिया हुआ है। तो देखें, आप सवाल के ऊपर अगर जाएंगे, क्वेश्चन 6 है, तो परचेज जनरल प्रिपेयर ऑलरेडी है, इसमें डेट भी लिखे हुए हैं, इनवॉइस नंबर भी लिखा है और नेम ऑफ सप्लायर भी है, अमाउंट भी है। और इसकी एंट्री पार्शली आधी एंट्री यहाँ पास हुई है परचेज डेबिट और आधी एंट्री इसमें पास हुई है अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और उसी के नीचे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल बनाया हुआ है और उसकी एंट्री आखिर में पास हुई है। देखिए, परचेज जनरल की एंट्री होती है परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल की एंट्री रिवर्स हो जाती है, मीन अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। तो अब इन्होंने सबसे पहले जो रिक्वायर्ड बोला है वो बोला है प्रिपेयर जनरल लेजर, तो हमने इसलिए लेजर बनाए। दो लेजर यहाँ आ सकते हैं तो दो बन गए, एक और बनना है परचेज रिटर्न अलाउंस, वो हम इसको रिमूव करके बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट जर्नल में परचेज डेबिट हो रहा है और वो डेबिट अमाउंट है 56,800, तो डेबिट में आ जाते हैं। डेट है जून 30, और हमने यहाँ लिखा पीजे, और देखते हैं पेज नंबर कोई गिवन है या नहीं। पेज नंबर गिवन नहीं है तो पीजे लिखकर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और हमने अमाउंट लिखा 56,800, तो ये लिखा हमने 56,800। ये साइट एम्प्टी पड़ी है तो यहाँ आ गए जून 30, कुछ नहीं है तो वही सपोज करना है बैलेंस CF, और यही अमाउंट सपोज हो जाएगा 56,800। अब कुछ नहीं है तो एक एक लाइन ड्रॉप करके टोटलिंग के बॉक्स बना लिए हमने, एग्जैक्ट यहाँ भी बना लिया, और पहले ये 56,800 लिखा, फिर ये लिख दिया 56,800 यहाँ, और बैलेंस CF ये है, CF को BF बनाना है तो जून के बाद जुलाई 1, बैलेंस BF, और यही सेम अमाउंट आ गया 56,800। एक लाइन ड्रॉप करनी थी तो आप लोग ड्रॉप करके बनाइएगा। अब इसके बाद जो हम लेजर बनाने जा रहे हैं कंट्रोलिंग अकाउंट अकाउंट पेबल का, तो भाई परचेज जनरल में अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे आ गए, जून 30, और ये पीजे, परचेज का जे का जर्नल, और ये अमाउंट यही है 56,800, ये अकाउंट पेबल यहाँ क्रेडिट है। अब हमने परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में देखा तो वहाँ अकाउंट पेबल डेबिट है और वो डेबिट है 3,300, तो यहाँ आ गए हम जून 30, अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है कौन से जर्नल में, PRJ, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, और 3,300। तो तय हुआ जब अकाउंट पेबल दोनों तरफ मौजूद हो तो बिगर अमाउंट क्रेडिट में, तो आपने क्रेडिट साइड की पहले 2 लाइंस ड्रॉप करी, टोटलिंग का बॉक्स बनाया, एग्जैक्ट इसके सामने गए, बॉक्स बनाया, बिगर अमाउंट ये है तो पहले इसको बॉक्स में पुट कर दिया 56,800, यहाँ भी यही अमाउंट आना है 56,800, फिर आपने इसके नीचे लाइन ड्रॉ करी और ये 3,300 री कॉपी किया, इसको फुटिंग कहते हैं। अब रूल है कि आपने बिगर अमाउंट में से लेसर अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई तय हुआ 56,800 माइनस किया 3,300, तो बचा हमारे पास 53,500, इसके नीचे लिख दिया। ये जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग बचा इस लाइन में आएंगे जून 30, और अकाउंटिंग में रिमेनिंग अमाउंट कहलाता है बैलेंस CF। अब ये बैलेंस CF इधर आकर बैलेंस BF बनने जा रहा है,
तो जुलाई 1 और यहाँ आकर हमने लिख दिया बैलेंस BF, और जो CF है वही BF बनेगा 53,500। यानी कि हमें जो अभी पेमेंट करनी है पेबल्स को वो है 53,500 स्टिल पे करना है हमें। ये लेजर 2 बन गए, एक और लेजर बनाना है तो मैं इसको रिमूव नाउ। अब आखिरी लेजर बन रहा है इसका थर्ड लेजर, और वो है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो हमने परचेज रिटर्न अलाउंस देखा, एंट्री में परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में क्रेडिट हो रही है परचेज रिटर्न अलाउंस, तो हम क्रेडिट साइड पे आ गए और हमने यहाँ आकर डेट पुट कर दी जून 30। परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल क्रेडिट हो रहा है किसमें, PRJ परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में। तो अब ये अमाउंट है 3,300 और कोई अमाउंट नहीं है इसका, तो यहीं आ गए हम डेबिट साइड पे, जून 30 सपोज की हमने, और यहाँ लिखा हमने बैलेंस CF, क्योंकि जब कोई एम्प्टी साइड हो तो वो बैलेंस CF बन जाती है, बैलेंस CF। एक एक लाइन ड्रॉप करके हमने टोटलिंग के बॉक्सेस बनाए, एग्जैक्ट इसके सामने भी बना लिया। पहले ये 3,300 पुट कर दिया, फिर ये 3,300 पुट कर दिया, और ये बैलेंस CF यहाँ आकर बैलेंस BF बनना है। तो जुलाई 1 बैलेंस BF, और यही सेम रहेगा। तो व्यूअर्स ये 3 लेजर हमने बना लिए जो पूछे गए। अब इसके बाद हम सब्सिडियरी लेजर बनाने जा रहे हैं, तो इसको रिमूव करके फिर सब्सिडियरी लेजर की तरफ जाएंगे हम। इसको देख लीजिए। नाउ अब हम सब्सिडियरी लेजर बना रहे हैं, इसका जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, और सबसे पहले हम काजी ब्रदर्स का बना रहे हैं। देखिए काजी ब्रदर्स परचेज जर्नल में अकाउंट पेबल बेस है, ये सप्लायर है, और अकाउंट पेबल परचेज जर्नल में क्रेडिट होते हैं। तो हम डेट डाल रहे हैं जून 1, और अकाउंट पेबल काजी ब्रदर्स क्रेडिट हो रहा है 12,000 से। तो देखिए मैं क्रेडिट साइड पे आया और मैंने यहाँ 12,000 पुट कर दिया, और यही 12,000 बैलेंस बन जाएगा 12,000 का सेल्फ बैलेंसिंग। और यहाँ आकर मैंने लिख दिया PJ, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया परचेजेस। क्रोनोलॉजिकल काम करना है, डेट वाइज। अब मैंने देखा काजी ब्रदर 1 तारीख को हो गया। अब परचेज रिटर्न में मैंने देखा कि 9 तारीख को काजी ब्रदर मौजूद है, जिसे हमने माल रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया। तो मैं जून 9 डालने जा रहा हूँ। जून 9 को अकाउंट पेबल काजी ब्रदर डेबिट है, याद रखिएगा परचेज जर्नल में क्रेडिट होता है और परचेज रिटर्न में डेबिट। तो डेबिट है 550 से, तो मैंने डेबिट में 550 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया PRJ, और यहाँ रीज़न लिख दिया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और ये अकाउंट पेबल डेबिट है। अब आप देखिए ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ आया, ये क्रेडिट है। इस 12,000 के क्रेडिट से 550 डेबिट माइनस किया, तो हमारे पास बचे 11,450। अब हमारे पास पेबल का ये रिमेनिंग बैलेंस है अकाउंट पेबल का। अब इसके बाद फिर मैं वापस गया परचेज जर्नल में, काजी ब्रदर से हमने एक दफ़ा फिर ख़रीदा, परचेज़ किया, और वो डेट है जून 14। तो यहाँ आ गए, वापस डाली जून 14, और परचेज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है परचेज़ डेबिट हो रहा है और अकाउंट पेबल काजी ब्रदर हमारे लिए क्रेडिट हो रहा है। तो हम वापस क्रेडिट में आ गए। तो ये क्रेडिट इस दफ़ा हो रहा है हमारे पास जून को 9,400 से, तो हमने लिखा 9,400। अब देखिए ये क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस रिमेनिंग है, और ये भी, तो ये दोनों प्लस होने जा रहे हैं। तो कितना हो गया, प्लस होकर
20,850, यानी कि हम पर कर्जा बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। पहले ही लाइबिलिटी हमारे लिए कितनी थी, 11,450। एक दफ़ा फिर हमने परचेज़ किया तो ये दोनों मिलकर टोटल लाइबिलिटी हमारे पर हो गई 20,850। यहाँ हमने पीजे लिखा और यहाँ आकर परचेजेस लिख दिया। बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है, लेकिन मेरे हैंडआउट्स जो हैं, मेरे क्वेश्चन जो ख़ास बने हुए हैं वो और ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं करा नहीं सकता उनको यहाँ, तो इसलिए मैं 5 ईयर सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि परचेज़ रिटर्न में भी काजी ब्रदर मौजूद है और वो अकाउंट पेबल बेस है और वो क्रेडिट हो रहा है, तो डेट डालते हैं हम 20 जून 20। जून 20 को अकाउंट पेबल काजी ब्रदर डेबिट हो रहा है 400 से, तो मैंने डेबिट कर दिया 400 से। और रीज़न इसका आएगा PRJ, और यहाँ हम रीज़न लिख देंगे परचेज़। ये ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ अमाउंट में ज़रूर लिखना है, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस। अब हम देखें ये अमाउंट आपका क्रेडिट में मौजूद है और ये डेबिट है। इस क्रेडिट बैलेंस में से इस डेबिट को माइनस किया जा रहा है, तो बचे हमारे पास 20,450। ये फाइनल बैलेंस आ गया। अब ये लास्ट अमाउंट हम पर है लाइबिलिटी, बाकी सब ख़त्म। अब ये बनने के बाद मैं मेहरान ट्रेडर्स का लेजर अकाउंट बना रहा हूँ, सब्सिडरी लेजर। अब मेहरान ट्रेडर मैंने परचेज जर्नल में देखा कि जून 4 को वो मौजूद है, और ऑब्वियसली अगर परचेज जर्नल में तो ये अकाउंट पेबल है और क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने जून 4 डाली। और ये क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट इसका है 16,500। यही बैलेंस बन गया 16,500। देखिए सेल्फ बैलेंसिंग बोलते हैं, खुद ही खुद बैलेंस होता चला जाता है, ये यानी कि प्लस माइनस हमें हाथ के हाथ करना होता है। अब इसके बाद यहाँ आकर मैंने लिख दिया पीजे, और यहाँ सेम लिख दिया हमने परचेजेस। अब इसके बाद मैंने मेहरान ट्रेडर को और सर्च किया तो वो मुझे परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल में नज़र आया, और यकीनन वहाँ फिर अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है, तो जून 9, तो जून 9 की डेट पहले पुट कर देते हैं। जून 9 को मेहरान ट्रेडर डेबिट हो रहा है और इसकी अमाउंट है डेबिट की 950, तो 950 से हमने इसको डेबिट किया। हमारे पास 15,550 रिमेनिंग बचा, वो बचा हुआ अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया 15,550। इसके बाद यहाँ आकर रीज़न लिख दिया हमने, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और यहाँ अगर लिख दिया हमने PRJ। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मेहरान ट्रेडर एक और जगह मौजूद है और वो है जून 24 को, तो डेट डाली जून 24। और देखिए मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको अकाउंटिंग रटवा नहीं रहा, बल्कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग लेकर चल रहे हैं हम, तो इसलिए मेहरान ट्रेडर को हमने उठाया। यह है 11,600, तो यहाँ आ गए 11,600। अब देखिए ये भी क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्रेडिट, ये दोनों प्लस होने जा रहे हैं, तो प्लस कर लेते हैं हम इनको। 15,550 प्लस 11,600, तो ये आ गया 27,150। अब इसके बाद हमने फिर सर्च किया तो हमें नज़र आया ये मेहरान ट्रेडर के, आपका ये मेहरान ट्रेडर परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में भी है जून 26। अच्छा यहाँ रीज़न लिख दिया परचेजेस वापस, और ये जून 26 में आ गए हम। जून 26 को अकाउंट पेबल मेहरान ट्रेडर डेबिट हो रहा है और इसकी डेबिट अमाउंट है 600, तो मैं यहाँ आ गया और इसको मैंने 600 से डेबिट कर दिया।
और ये रीज़न पी जे था और ये रीज़न पी आर जे। अब हम इसको माइनस करने जा रहे हैं, तो 27,150 में से माइनस किया हमने 600, तो रिमेनिंग हमारे पास बचा 26,550। 26,550 ये आपका मेहरान ट्रेडर कंप्लीट हो गया। यहाँ लिख दिया हमने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ये रीज़न आ गया। इसको अच्छे से देख लीजिए। नाउ अब हम लेजर पे आ गए। दिलावर एंड सन्स, ये आखिरी 3 पार्टीज थी। ये पहला काजी ब्रदर, मेहरान सन्स एंड देन मेहरान ट्रेडर्स। अब आ गए दिलावर एंड सन्स, तो हमने परचेज जर्नल में देखा दिलावर एंड सन्स मौजूद हैं और ऑब्वियसली ये क्रेडिट है, तो अब हमने लिखा 24, क्रेडिट में लिखा 7,300, तो ये डाल दिया हमने क्रेडिट में 7,300 और यही बैलेंस बन गया 7,300 और वही पीजे आ गया और रीज़न परचेज आ गया, डेट 24। फिर हमने देखा कि ये परचेज रिटर्न अलाउंस जनरल में भी है 27 को और ये 800 से, तो अब हमने डेबिट कर दिया इनको 800 से। अब माइनस कर लेते हैं 500, ये बचा हमारे पास 6,500 रिमेनिंग अमाउंट और ये हमने पीआरजे की वजह से लिखा और ये इसका रीज़न आ गया। तो ये क्वेश्चन जो 5 ईयर में पूछा गया वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसके आगे इसका एक शेड्यूल बना रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्क में, उसको हम करेंगे। नाउ यहाँ तक तो आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो गया था। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्क लिखा है ताकि एक काम आखिरी रह गया था वो भी पूरा हो जाए। एक्स्ट्रा वर्क में सबसे पहले हमने मुज़म्मिल एंड कंपनी डाला हेडिंग, स्केड्यूल ऑफ अकाउंट्स पेबल फॉर द मंथ एंडेड जून 30, ईयर कोई नहीं था, डैश डाला, सीरियल नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट। अब मैंने देखें पहले ही प्रिपेयर किया हुआ है, तो पहला हमारा काजी ब्रदर था। काजी ब्रदर का आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो हमने सब्सिडियरी लेजर में आखिरी बैलेंस कितना निकाला था 20,450, वो लिखा मैंने। मेहरान ट्रेडर का भी बैठ जाएंगे आप तो उसमें देखेंगे उसका आखिरी बैलेंस था 26,550 एंड देन दिलावर एंड सन्स का ये देखिए निकला हुआ है आपके पास ऑलरेडी आखिरी बैलेंस, ये होता है लास्ट बैलेंस, ये है 6,500। अब हम इनको प्लस करने जा रहे हैं 20,450 प्लस 26,550 प्लस देन 6,500, तो ये आ गया 53,500। फाइनल आंसर 53,500 ये आ गया टोटल आपका, यानी कि आपके ऊपर टोटल लाइबिलिटी जो अकाउंट्स पेबल की है 3, वो ये है 53। अच्छा, इसका आंसर अकाउंट पेबल का आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो अकाउंट पेबल का हमने लेजर बनाया था टी अकाउंट, उसका जो आखिरी बैलेंस BF आया था उससे मैच करेगा। और दूसरा मैच करने का तरीका क्या है कि परचेज जर्नल का जो टोटल है उसमें से उसको पहले कैलकुलेटर पे लिखकर उसमें से परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का टोटल माइनस कर लें तो भी यही बचना है 53,500। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेल्स जर्नल क्या है? सेल्स जर्नल इसका उलट है। सेल्स जर्नल इसका उलट कैसे? यहाँ रीज़न में सपोज करें सेल्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा SJ और अकाउंट पेबल जो है क्रेडिट है ना, तो सेल्स जर्नल में अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडी लेजर, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और सेल रिटर्न एंड अलाउंस यहाँ रीज़न अगर आ गया तो अकाउंट से यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यानी कि ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट और बैलेंस वैसे ही निकलते रहेंगे। तो मुझे सेल्स जर्नल समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इसी से प्रैक्टिस करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे रिवर्स करके सेल्स जर्नल में ऑपोजिट करके। ये सवाल कंप्लीट हो गया हमारा।